अगर आपको भी स्मार्ट बनना है तो लोगों को पहचानना सीखना होगा कि सामने वाले बंदे से अगर आप अपने दिल की बात कर रहे हैं तो आपकी दिल की बात को वो संभाल कर रखेगा या नहीं। दूसरी बात, आप उसी की इज्जत करिए, उसी को भाव दीजिए जो आपकी इज्जत करता है। रद्दी मत बनिए हर किसी के सामने। और तीसरी बात, लोगों के सामने उतना ही बोलें जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से बोलें। अब है चौथी बात कि मन में कभी भी गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, द्वेष ना रखें, इससे आपका ही नुकसान होगा। तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, दुनियादारी सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे ये टिप्स फॉलो करने ही होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना जोशी और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर स्मार्ट बनना है तो दुनियादारी सीखनी होगी। अब क्वेश्चन बनता है कि दुनियादारी कैसे सीखें, आखिर दुनियादारी सीखने की ज़रूरत क्या है। जी हाँ, अगर स्मार्ट दिखना है तो दुनियादारी जरूर सीखनी पड़ेगी। दुनियादारी सीखने का मतलब है कि हमें स्मार्ट बनना है, बट ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। स्मार्ट बनना है पर ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। हमें हर जगह पर बहुत कुछ नहीं बोलना है, बोलना है पर बहुत कुछ नहीं बोलना है। हमें हर जगह पर चुप नहीं रहना है, कम बोलना है पर चुप नहीं रहना है। तो हमें यही सीखना है, यही दुनियादारी सीखनी है। हमें चालाक नहीं बनना है पर चतुर बन के रहना है, ताकि कोई आपको पायदान ना बनाए, कोई आपको रद्दी ना समझे, आपकी वैल्यू करे, आपको समझे, आपको रद्दी के ढेर की तरह ना समझे कि पहले यूज किया और फिर उसको सस्ते दामों में बेच दिया। रद्दी की कोई कदर नहीं होती है, तो आप कभी भी रद्दी ना बने। यही सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहली बात मैं करूंगी कि अगर आपको स्मार्ट बनना है, दुनियादारी सीखनी है, तो आपको लोगों को पहचानना होगा। लोगों को पहचानना होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग आपसे सारी बातें जान लेते हैं और आप उनके सामने एक खुली किताब बन जाते हैं। कहते हैं मेरे तो कोई सीक्रेट्स ही नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है मेरे, मैं तो अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता हूँ। तो आजकल के समय में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे आपकी बातें तो सुनेंगे, लेकिन उनको दूसरों के सामने किस तरीके से बताएंगे वो आप नहीं जानते। इसलिए किसी के भी सामने भावनाओं में नहीं बहना है। अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावना को जो कंट्रोल कर लेता है ना, वही स्मार्ट होता है। पेशेंस दिखाना आना चाहिए। अपनी हर कोई बात, अपने सीक्रेट सबके सामने हम लोग कह देते हैं। नहीं, अपने सीक्रेट्स हर किसी को नहीं बताने हैं, अपने खास दोस्त को बताने हैं। अब खास दोस्त कैसा होना चाहिए, जो फ़ोन पर भी आपकी आवाज़ सुनकर समझ जाए कि बंदा परेशान है, वही आपका खास दोस्त है। इसलिए जब हीरे को पहचानना होता है ना, तो रात का इंतज़ार करना होता है। रात में हीरे की परख की जाती है कि वो कितना चमक रहा है, दिन में तो कांच भी चमक जाता है। तो इसी तरीके से अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को समझना है, उसके बाद ही अपनी सारी बातें शेयर करनी है। अगर आपको दुनियादारी सीखनी है तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। सब कुछ नहीं बोलना है, सारा कुछ नहीं उड़ेलना है, अगर आपको स्मार्ट बनना है तो। अब हम करेंगे दूसरी बात। दूसरी बात है कि इज्जत इंसान की नहीं होती, इज्जत होती है ज़रूरत की। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद रद्दी की तरह फेंक देते हैं। इसलिए अगर आपको कोई इस्तेमाल कर रहा है तो आपको समझना होगा, आपको फुटपैट नहीं बनना होगा। आपको समझना जरूर होगा कि मुझे कब तक इस्तेमाल करेगा इस तरीके से। तो बार बार बुद्धू नहीं बनना है, समझदार बनना है। सोना है आप सोना, अपनी कद्र करना सीखिए। जब तक आप खुद की कद्र नहीं करेंगे तब तक लोग आपको रद्दी ही समझेंगे। इस्तेमाल करा और फिर फेंक दिया।
जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपकी तारीफ करता है, जो आपको समझता है, आपको उसी को समझना है और उसी को भाव भी देना है। क्योंकि दरवाजे में आपने देखा होगा कुंडी दोनों तरफ से होती है। अगर सामने वाला कुंडी लगा सकता है तो आप भी अपनी तरफ से कुंडी लगा सकती हैं। बात खत्म। अगर कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है तो अपने दरवाजे की कुंडी लगा दीजिए, यानी उससे बार बार रिश्ता रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको रद्दी समझ रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी आपने। अगर स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट अगर बनना है तो वैल्यू बढ़ानी होगी। वैल्यू कैसे बढ़ानी होगी? तो आपको अपनी कद्र करनी होगी, है ना। क्योंकि मैंने बताया इंसान की इज्जत नहीं होती है, ज़रूरत की होती है। सामने वाले को आपकी ज़रूरत पड़ी, उसने आपको इस्तेमाल किया, और जब आपका मौका आया, जब आपका मतलब आया, जब आपका समय आया तो उसने साफ मना कर दिया। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। जब ऐसे लोगों से आप बचेंगे ना, तभी तो स्मार्ट बनेंगे, तभी तो स्मार्ट कहलाएंगे। देखिए, बोलना सबको आता है, लेकिन कहाँ पर कितना बोलना है वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्मार्ट बनना है ना तो ये आना, ये गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके अंदर। लफ्ज़ कम है इसलिए चुप हैं, लफ्ज़ कम है इसलिए चुप हैं, लिहाज भी बाकी है इसलिए हम चुप हैं, है ना। यानी कि दूसरों का जब लिहाज की बात आती है ना तो हमें कम बोलना पड़ता है। क्योंकि जब हम बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं, बोलते बोलते जब हम बहुत कुछ बोल जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल गए, समय निकल जाता है। पर आपके मुंह से निकले हुए शब्द हमेशा याद रहते हैं। क्योंकि जब तीर कमान से निकल जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता। इसीलिए जब कुछ शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं तो वो शब्द वापस नहीं आते, भले ही आप लाख सॉरी कह दें, लाख कान पकड़ लें। इसलिए तोल के बोलें, समझ के बोलें, जितनी ज़रूरत है उतना बोलें। क्योंकि बोलने से बहुत बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। और दुनियादारी सीखनी है ना तो कम बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा गुण है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। अब है अगली बात। मन में हम बहुत गुस्सा रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, जेलसी रखते हैं। क्यों रखते हैं? उससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका नुकसान हो रहा है ना। स्मार्ट बनना है ना तो ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है। आपने कहावत सुनी होगी, और मैं भी कई वीडियोस में अपनी ये वाली बात कहती हूँ कि जो चीज़ हम बाहर की खाते हैं, बाहर का फूड खाते हैं, यानी मोमोज खाते हैं, चाउमीन खाती हैं, उसका हमारे शरीर पर उतना असर नहीं होता जितना असर हमारे दिमाग में रखी हुई बातों का होता है, लोगों की बातों का होता है, लोगों की जलन का, ईर्ष्या का असर होता है। उतना असर बाहर की चीज़ों का नहीं होता है। इसलिए क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखने की? क्या ज़रूरत है? क्यों अपने दिल में गुस्सा भरना है? क्यों बदला लेने की सोचनी है कि इसने मुझसे ऐसा कहा तो कहा कैसे, मैं बदला लूँगा इसका, या मैं इसका बदला लेके रहूँगी, छोड़ूंगी नहीं इसको। तो जब तक आप अपने अंदर ये नेगेटिविटी भरे रहेंगे तब तक आप स्मार्ट नहीं बन सकते, तब तक आप दुनियादारी सीख ही नहीं सकते। जहाँ की बात है वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, वहीं पे सॉर्ट आउट कर दीजिए प्रॉब्लम को। अगर आपको अपने को स्मार्ट रखना है, खुश रखना है और दुनियादारी भी सीखनी है तो ये बातों को ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे स्मार्ट बनना है तो आपको क्या करना है। अगर आपको भी स्मार्ट बनना है तो लोगों को पहचानना सीखना होगा कि सामने वाले बंदे से अगर आप अपने दिल की बात कर रहे हैं तो आपकी दिल की बात को वो संभाल कर रखेगा या नहीं। दूसरी बात, आप उसी की इज्जत करिए, उसी को भाव दीजिए जो आपकी इज्जत करता है। रद्दी मत बनिए हर किसी के सामने। और तीसरी बात, लोगों के सामने उतना ही बोलें जितनी ज़्यादा ज़रूरत है। चुप ना रहें, कुछ बोलें पर तोल के और मोल के बोलें, यानी कि ज़रूरत के हिसाब से बोलें। अब है चौथी बात कि मन में कभी भी गुस्सा, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी ना रखें। इससे आपका ही नुकसान होगा।
तो अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, दुनियादारी सीखना चाहते हैं, तो आपको मेरे ये टिप्स फॉलो करने ही होंगे। तो दोस्तों, कैसा था ये वीडियो? अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर देना, और अगर आपको लगता है कि दूसरे के काम भी आ सकता है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगी आपके सामने। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, इसी शुभ विचार के साथ। जय श्री राधे, राधे राधे।